हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो आपका एडीआईएस का 23110 है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन का जो पेपर है 23110 लास्ट ईयर का है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जो 2022 लास्ट समर का, ये 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड होता है। तो ये लास्ट समर का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का है, 100 मार्क्स का है। जिसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा क्या क्या क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सेमेटिक कंस्ट्रक्शन, साउंडनेस, ये सारे हम आज हजार्ड देयर सेफ्टी मेजर्स टेकन प्रोसेस एक्सकवेशन। तो ये हमारे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। जो लास्ट ईयर समर का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिला हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बिल्कुल छोटा सा आसान क्वेश्चन है। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव आपको पीपीई जो बोला जाता है वो यूज किया जा सकता है, तो उसके बारे में आपको दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में हजार्ड्स देयर कंट्रोल मेजर्स कंस्ट्रक्टिंग हाई राइज बिल्डिंग के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपका एक्सप्लोजिव के बारे में दिया गया है। एक्सप्लेन डिमोलिशन ऑपरेशन इन डिटेल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो ये डिमोलिशन के बारे में कई बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ सीक्वेंस ऑफ डिमोलिशन, यहाँ पे डिमोलिशन डिटेल्स में पूछ दिया गया। फिर यहाँ पे लेआउट, यहाँ पे साइट प्लानिंग और लेआउट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गवर्निंग सेफ्टी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो यहाँ गुड हाउस कीपिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड हाउस कीपिंग भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोजेक्ट मेजरमेंट इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, हजार्ड्स देयर कंट्रोल मेजर्स कंस्ट्रक्शन, वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है, परमिट सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। हजार्ड्स देयर कंट्रोल मेजर्स इन यूज कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। तो ये लास्ट ईयर बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था दोस्तों, लेकिन आप अगर रिजल्ट उठा के देखेंगे तो पिछले साल का जो रिजल्ट है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में मैक्सिमम लोगों का बैक लगा था। क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे, फिर भी बहुत लोगों का बैक लगा था। आपके कोई कलीग्स हो गए या फ्रेंड्स होंगे, आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसके साथ साथ में उसका आंसर पे भी आपको साथ में दिखा रहा हूँ दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। जैसे आपका सॉल्व एनी 5 ये क्वेश्चन है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कूलिंग टावर, जो कि मैक्सिमम पूछा जाता है। हर साल आपको कूलिंग टावर के बारे में पूछा जाता है। तो आपको कूलिंग टावर का डिफिनेशन लिखना है, कूलिंग टावर इन कंस्ट्रक्शन। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको कूलिंग टावर क्या होता है। कूलिंग टावर के बारे में, मेक योर कूलिंग टावर सेफ, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन उसके बारे में, रोटेटिंग इक्विपमेंट मेंटेनेंस, वाइब्रेशन नॉइज क्या होता है, गार्ड्स उसमें लगे होने चाहिए प्रॉपर, फिल्स एंड वाटर ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें, मेंटेनेंस, हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोल्ड वाटर बेसिन, फ्यूल्स होते हैं उसमें, ड्रॉप टेलीमीटर्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं, फैन होता है, उसके अलावा ड्राइव सॉफ्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें कूलिंग शावर में, एयर फील्ड सेफ्टी होता है उसमें। कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है पूरे डिटेल्स में लिखने का। बेस्ट प्रैक्टिस उसका क्या होता है। तो ये आपका कूलिंग टावर के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, एक्सप्लेन हजार्ड्स एसोसिएटिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड चिमनी। चिमनी का में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कंस्ट्रक्शन और रिपेयर में। तो यहाँ पर आपको चिमनी के बारे में लिखा हुआ है, क्या होता है चिमनी। चिमनी जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स वेंटिलेशन हॉट फ्लग गैसेज और स्मोक्स फ्रॉम ए बॉयलर। तो ये चिमनी के बारे में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन उसका कैसे होता है वो चीज़ बारे में दिया गया है। और हमें क्या देखना है कि उसका वेंटिलेशन मेंटेनेंस में क्या प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में आपको देखना है। चिमनी ड्रॉफ्ट क्या होता है, चिमनी ड्रॉफ्ट, ड्रॉफ्ट रूट, मेंटेनेंस एंड प्रॉब्लम, क्या उसके मेंटेनेंस और उनमें प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका,
जो भी यहाँ पे स्टेट सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन फ्रॉम ड्यूरिंग डिमोलिशन। ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हजार्ड्स एसोसिएटेड ड्यूरिंग कोलैप्सिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है दोस्तों। इसके लिए हम आएंगे डेमोलिशन, कंस्ट्रक्शन, रिवर्स, एडिशनल हजार्ड्स। क्या क्या डेमोलिशन में हजार्ड्स हो सकता है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके लिए प्लान अकॉर्डिंग उसके प्लान करते हैं। प्लान के बाद हमें यहाँ पे देखना होगा डेमोलिशन के बाई हैंड हो रहा है कि किसके थ्रू किया जा रहा है या फिर किसी इक्विपमेंट या मशीन से किया जा रहा है। ये बिल्डिंग का डेमोलिशन कैसे किया जा रहा है, इसमें डेमोलिशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हजार्ड्स क्या क्या यहाँ पे देखिए, नॉइज, डस्ट, वेंटिलेशन, फ्लाइंग, ये सब हमारे वहाँ पे हजार्ड्स रहेंगे। ठीक है ना। क्रेन से अगर क्रेन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइंस, वार्निंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। हमारा SWL वो सब चीज़ हमें उसके गाइडलाइंस के थ्रू हमें चेक करना होता है। डेमोलिशन में प्रेशर आर्म, तो ये हमारा डेमोलिशन में दिखाया गया है क्या क्या प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन यहाँ पे डेमोलिशन सेफ्टी के बारे में दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन कर लेंगे और इसके बारे में लिख देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है एक्सप्लेन वर्किंग ऑन फ्रेजाइल रूफ। फ्रेजाइल रूफ क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम में। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ व्हाट इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है, कोई कमज़ोर परत हो, कमज़ोर छत हो, उसको फ्रेजाइल बोलते हैं। तो फ्रेजाइल रूफ क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। ये आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चेक करना होता है। फ्रेजाइल रूफ में काम करने के समय हमें क्या प्रिवेंशन, क्या फ्रेजाइल रूफ में मटेरियल होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में होता है। मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है फ्रेजाइल रूफ में काम करने के लिए हमें क्या क्या देखना होता है, उसके बारे में आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है टावर क्रेन प्रिकॉशन क्या होता है, टावर क्रेन में क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है। तो यहाँ पे टावर क्रेन के बारे में दिया गया है। टावर क्रेन क्या होता है, डिफिनेशन, उसके प्लान होना चाहिए। टावर क्रेन में कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, ये वार्निंग्स होनी चाहिए। अंडरग्राउंड हजार्ड्स के बारे में यहाँ दिया गया है। अंडरग्राउंड ट्रायल, फूड वाटर एरिया, जनरल प्रिकॉशन। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। गुड हाउसकीपिंग, गुड हाउसकीपिंग के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको गुड हाउसकीपिंग के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। गुड हाउसकीपिंग क्या होता है उसके बारे में। अगर हाउसकीपिंग मेंटेन रहेंगे तो इंडस्ट्री में कोई भी हजार्ड्स नहीं क्रिएट होगा और उसके थ्रू हमारा कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। सेफ्टी फिलॉसफी कंस्ट्रक्शन में दिया गया है यहाँ पे। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सेफ्टी कंस्ट्रक्शन मशीनरी में मटेरियल हैंडलिंग, लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड गियर्स में क्या क्या लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। पुल्ली होता है, चेन पुल्ली, ब्लॉक होता है, हुक्स होता है, इनके थ्रू मटेरियल हैंडलिंग होता है। तो इसको पहले प्रॉपर टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद हमें चेक करने के बाद ही इसको भी हैंडलिंग करना होता है। एक क्वेश्चन ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। इसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का लेआउट यहाँ पे सेफ्टी फिलॉसफी दिया गया है। फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे नेक्स्ट नीचे, तो प्रिकॉशन के बाद आपका यहाँ पे साइट प्लानिंग एंड लेआउट। सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन पे हमारा प्लानिंग होना चाहिए, उसके बाद हमें लेआउट क्या क्या कैसे कैसे बनना है उसका एक प्लान होना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग है, जो भी मल्टी स्टोरेज है, क्या बनाना है हमें उसका एक लेआउट होना चाहिए। कैसे कैसे सेफ एक्सेस रहेगा, गुड हाउसकीपिंग उसमें क्या मेंटेन करना है, तो ये सारा हमारा लेआउट में आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम पूछा जाता है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग क्या होता है ये मैक्सिमम पूछा जाता है। तो यहाँ ड्रिलिंग एंड लोडिंग एंड ब्लास्टिंग के बारे में डिफाइन किया गया है। इसका डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। ड्रिलिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है और उसमें ब्लास्टिंग का क्या होता है, वो यहाँ चीज़ पे डिफाइन किया है। सोरिंग के बारे में भी पूछा जाता है मैक्सिमम। टनलिंग एंड सॉफ्ट सिंकिंग, ये सब हमारे एक्सवेशन वर्क में आते हैं, तो आप इसमें देख लीजिएगा। हजार्ड्स क्या होता है,
ट्रेंचिंग एंड सॉरिंग। जब आप एक्सकवेशन करते हैं तो ट्रेंचिंग एंड सॉरिंग के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक क्वेश्चन आपका आता है आपका हज़ार्ड्स एक्सप्लेन एसोसिएटेड ड्यूरिंग कोलैप्सिंग ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जब कोलैप्स करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या दिया गया है यहाँ पे कोलैप्सिंग ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। वर्किंग एट हाइट 3 मीटर्स ओवर, प्लानिंग उसका होना चाहिए, गार्डिंग होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, गार्डिंग बोर्ड्स होना चाहिए, सेफ नेट्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारा कोई भी कोलैप्सिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे होना चाहिए। एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में क्या क्या हमें होना चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे व्हाट इज़ DSEAR कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं DSEAR क्या होता है, एक्सप्लोजन के लिए कैसे हैंडलिंग करता है कोई भी एक्सप्लोजन में, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। रिस्क असेसमेंट उसका करना है, कंट्रोल मेजर्स उसके क्या क्या है। हज़ार्ड्स मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, डिस्पोजल के बारे में यहाँ दिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, बैटरीज को कैसे, ई वेस्ट का, ठीक है दोस्तों।